सावन के महीने में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि सोमनाथ पहुंचने के बाद ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से नहीं होगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और अननेसेसरी पैसे भी खर्च हो सकते हैं। जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर तक कैसे पहुंचना है, रहने के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, पार्किंग कहाँ मिलेगी, मंदिर में क्या लेकर जा सकते हैं, दर्शन और आरती की टाइमिंग क्या है और भी बहुत सारी ऐसी बातें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सोमनाथ की कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड देने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं इंडिया ट्रैवल ट्राइब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोमनाथ पहुँचने के बाद सबसे जरूरी चीज़ से रुकना कहाँ है। अगर आप सोमनाथ में एक रात स्टे करने वाले हैं और आपकी प्रायोरिटी एक क्लीन, कंफर्टेबल और पीसफुल होटल है तो सोमनाथ रेलवे स्टेशन के आसपास स्टे देखने एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के आसपास फिलहाल रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसलिए मंदिर के आसपास आपको कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मैंने सोमनाथ में कई अच्छे और अफोर्डेबल होटल्स की वीडियो भी बनाई हुई है, जिन्हें आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मंदिर के पास ही बजट में अकोमोडेशन मिल जाए तो सोमनाथ ट्रस्ट के लीलावती अतिथि भवन और महेश्वरी अतिथि भवन जैसे भक्त निवास के ऑप्शंस भी हैं। इन्हें आप ऑनलाइन एडवांस में बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग टाइप के रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ मेनली फैमिलीज को अकोमोडेशन दी जाती है। मैंने इन भक्त निवास की अलग अलग रूम की कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है और बुकिंग कैसे करनी है ये भी डिटेल में बताया है। तो अगर आप फैमिली के साथ सोमनाथ जा रहे हैं तो ये ऑप्शंस भी जरूर चेक करें। अब अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या वनडे ट्रिप पर हैं तो होटल रूम लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से श्री सोमनाथ डॉर्मेट्री अतिथि गृह का ऑप्शन है। यहाँ आपको एसी और नॉन एसी डॉर्मेट्री मिल जाएगी। एसी डॉर्मेट्री का चार्ज करीब 200 रुपए पर बेड और नॉन एसी डॉर्मेट्री करीब 90 रुपए पर बेड में मिल जाती है। अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो 90 रुपए वाली नॉन एसी डॉर्मेट्री काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आपको कंफर्टेबल बेड, क्लीन टॉयलेट, बाथरूम, सामान रखने के लिए लॉकर, लिफ्ट, फ्री ड्रिंकिंग वाटर, 24 आवर हॉट वाटर और फ्री पार्किंग जैसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो आप यहाँ आकर नहा धोकर फ्रेश हो सकते हैं, अपना सामान सेफ रख सकते हैं और फिर आराम से मंदिर के में दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, सावन के महीने में डॉर्मेट्री के बेड्स कई बार अवेलेबल नहीं होते। क्राउड ज्यादा होने की वजह से डॉर्मेट्री फुल हो सकती है। तो अगर आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वनडे ट्रिप पर हैं तो वेरावल रेलवे स्टेशन पर पेड लॉकर रूम, पेड टॉयलेट और बाथरूम की फैसिलिटी मिल जाती है। आप वहां अपना लगेज रखकर फ्रेश हो सकते हैं। वहां वेटिंग हॉल भी अवेलेबल है, जहां 20 से 30 रुपए पर आवर के हिसाब से रुक सकते हैं और वॉशरूम बाथरूम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर के एंट्री गेट के पास वीर हमीरजी सर्कल की तरफ जाते हुए पार्किंग की तरफ लेफ्ट साइड में लॉकर रूम मिल जाता है। यहाँ आप अपना बैग करीब 10 रुपए पर आवर में डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं और अगर मोबाइल चार्ज करना हो तो करीब 10 रुपए पर आवर में मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए सोमनाथ आए और सिर्फ लगेज या फ्रेश होने के लिए आपको होटल रूम लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप प्राइवेट व्हीकल से सोमनाथ आ रहे हैं तो पार्किंग को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंदिर के सामने पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। हालांकि सावन में मंडे और फेस्टिवल डेज और क्राउड ज्यादा होने की वजह से पार्किंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। अब जब आप मंदिर पहुंच गए हैं तो यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अंदर जाने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की दर्शन टाइमिंग की। सोमनाथ मंदिर सामान्य दर्शन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होते हैं और अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे आरती होती है। अगर आप आरती के टाइम मंदिर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा पहले पहुंचना बेटर रहेगा। आरती के दौरान भी दर्शन चलते रहते हैं, लेकिन आपको दर्शन लाइन में चलते हुए ही करने होते हैं। और अगर आप सावन या शिवरात्रि में आ रहे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी सुबह जल्दी मंदिर पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में क्राउड काफी बढ़ जाता है। अब मंदिर के अंदर जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोमनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा और बड़े बैग्स ले जाने की परमिशन नहीं है। इसलिए अगर आप होटल में रुके हैं तो कोशिश करें कि अपना एक्स्ट्रा सामान होटल में ही छोड़कर आएं। और अगर आप वनडे ट्रिप पर हैं तो टेंपल के सामने अवेलेबल लॉकर फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि सोमनाथ मंदिर में सामान्य श्रद्धालुओं के लिए दर्शन कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ कोई रेगुलर पेड VIP दर्शन सिस्टम नहीं है, इसलिए नॉर्मल दर्शन के लिए आपको किसी भी पेड VIP टिकट की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप भगवान के लिए फूल, मालाएं, प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें। सोमनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग पर फूल, मालाएं, प्रसाद कुछ भी चढ़ाने नहीं दिया जाता। इसलिए आप मंदिर के बाहर से फूल, प्रसाद या माला लेकर ना जाएं। लेकिन मंदिर परिसर के अंदर और बाहर ऑफिशियल प्रसाद काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से आप अलग अलग टाइप के प्रसाद खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। अब अगर आप भगवान सोमनाथ जी पर जल अभिषेक या जल अर्पण करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए। यहाँ डिवोटीज के लिए जलाभिषेक की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, लेकिन आप बाहर से जल लेकर अंदर नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर ही आपको गंगा जल लेने की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ करीब 35 रुपए की गंगा जल की बोतल मिलती है, जिसे लेकर आप शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं।
गर्भगृह के बाहर स्पेशल काउंटर पर होल्स बने हुए हैं, आप वहीं से जल अर्पित करते हैं और ये जल पंप के थ्रू शिवलिंग तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, श्रद्धालुओं को शिवलिंग को डायरेक्टली टच करने की परमिशन नहीं होती, इसलिए आप भगवान सोमनाथ के दर्शन करते हुए दूर से ही जल अर्पण कर सकते हैं। हालांकि श्रावण, मंडे और स्पेशल ओकेजन्स पर क्राउड और प्रोसेस में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए उस दिन की लेटेस्ट व्यवस्था टेम्पल काउंटर पर कंफर्म कर लेना सबसे अच्छा रहेगा। अब दर्शन और जलाभिषेक के बाद जब आप बाहर न आएंगे तो यहाँ एक और चीज है जिसे आप घर लेकर जा सकते हैं और वो है सोमगंगा जल। सोमगंगा के नाम से आपको मंदिर कॉम्प्लेक्स के प्रसाद काउंटर पर जल मिलता है। ये जल वही जल है जो शिवलिंग पर जलाभिषेक के टाइम चढ़ाया जाता है, बाद में इसे प्योरीफाई किया जाता है और डिवोटी जिसे अपने घर ले जा सकते हैं। इसकी बोतल आपको करीब 15 रुपए में प्रसाद काउंटर से मिल जाएगी। अब बात करते हैं सोमनाथ में खाना कहाँ है। अगर आप फ्री भोजन करना चाहते हैं तो ये लोकेशन याद रखिए। श्री अहिल्याबाई होलकर मंदिर के सामने सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट की तरफ से भोजनालय चलाया जाता है। यहाँ आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। लंच की टाइमिंग करीब सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और डिनर की टाइमिंग शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक रहती है। अगर आप फ्री भोजन नहीं करना चाहते और रीजनेबल प्राइस में अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो श्री लीलावती डाइनिंग हॉल भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको कई तरह के खाने के स्टॉल चाहिए तो श्री लीलावती अतिथि भवन के सामने रोड क्रॉस करके तन्ना कॉम्प्लेक्स नाम का मार्केट है, वहाँ आपको खाने के काफी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। अब अगर आप सोमनाथ की लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं तो यहाँ मेनली 2 ऑप्शंस हैं, साइट सीइंग बस या ऑटो। गुजरात टूरिज्म की साइट सीइंग बस एक बजट ऑप्शन है। ये बस की टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, सुबह 7:45 पर, 8:45 पर, 9:45 पर और शाम को 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे। बस आपको लीलावती अतिथि भवन के सामने और बीर हमीरजी सर्कल के सामने से मिल जाती है। ये बस आपको श्री राम मंदिर, बाणगंगा, गीता मंदिर, भालका तीर्थ और त्रिवेणी संगम जैसी इम्पोर्टेंट प्लेसेस कवर कराती है। इसका फायदा ये है कि बजट कम रहता है और यहाँ आपको अलग अलग जगह जाने के लिए बार बार ऑटो बुक नहीं करना पड़ता और इसकी टिकट केवल 63 रुपीज पर पर्सन रहती है। लेकिन अगर आप आराम से साइट सीइंग करना चाहते हैं तो ऑटो ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। ऑटो से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम दे सकते हैं और ज़्यादा प्लेसेस भी कवर कर सकते हैं। कई बार ऑटो वाले आपको कुछ ऐसी प्लेसेस भी दिखा देते हैं जहाँ साइट सीइंग बस नहीं लेकर जाती, जैसे हिंगलाज माता गुफा और सिद्ध चंद्रभागा शक्तिपीठ। और जिन इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर साइट सीइंग बस नहीं जाती, वहाँ जाने के लिए आपको शेयर ऑटो या प्राइवेट ऑटो वैसे आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है और बजट में घूमना चाहते हैं तो साइट सीइंग बस एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं या आराम से हर जगह देखना चाहते हैं तो ऑटो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब अगर आपके साथ बुजुर्ग या चलने में असमर्थ व्यक्ति है तो ये टिप जरूर याद रखें। सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स में व्हीलचेयर फैसिलिटी अवेलेबल है। स्विच स्टैंड के पास ही ऑफिस है जहाँ से आपको जरूरत पड़ने पर फ्री व्हीलचेयर मिल जाती है और इसके साथ मंदिर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक कार्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो सीनियर सिटीजन के साथ सोमनाथ आने में आपको वॉकिंग को लेकर ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोमनाथ आए हैं और शाम को कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। सोमनाथ मंदिर में शाम को 7 बजे और 8 बजे साउंड एंड लेजर शो होता है, तो ये शो आप जरूर देखिए और इसकी टिकट आपको सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर ही टिकट काउंटर से मिल जाएगी। इसकी टिकट करीब 50 रुपए पर पर्सन है। तो अगर आप शाम तक सोमनाथ में हैं तो इस शो को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा मंदिर के पास ही ओशन व्यू बीच है, यहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं और कैमल राइड भी कर सकते हैं। साइकिलिंग की फैसिलिटी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम को करीब 8 बजे तक अवेलेबल रहती है। साइकिलिंग का चार्ज करीब 20 रुपए पर आवर है। अब बात करते हैं सोमनाथ घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है। जनरली अक्टूबर से मार्च तक वेदर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन अगर आपका मेन पर्पस सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है तो क्राउड के लिए तैयार रहिए। इसलिए अगर आप रिलेटिवली कम क्राउड में दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुंचना सबसे बेटर रहेगा। सुबह के समय दर्शन करके आप बाकी साइट सीइंग आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको सोमनाथ की इम्पोर्टेंट साइट सीइंग प्लेसेस एक बार क्विकली बता देती हूँ। अगर आप सोमनाथ आए हैं तो त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, गीता मंदिर, पंच पांडव गुफा, सूर्य मंदिर और अहिल्याबाई मंदिर, ये प्लेसेस को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इन सभी मेजर प्लेसेस को एक ही दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। और अगर आप गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए इसे अपनी ट्रिप में जरूर इंक्लूड करें। इसके साथ आप गिरनार भी जा सकते हैं, जहाँ हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ और भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुकाएं भी हैं। और अगर आप गिरनार जाने वाले हैं तो इसकी कंप्लीट ट्रैवल गाइड भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये थी सोमनाथ जाने से पहले जानने वाली वो सारी बातें जो आपकी ट्रिप को इजी, कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।